हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय सोलंकी ब्लॉग में। तो ये आप देख सकते हैं मेरे भाई की जो बेटी है काशी, भी उसका अन्नप्राशन का जो है वो फंक्शन रखा था हम लोगों ने 5 सितंबर को। तो ये 5 सितंबर के दिन काशी का अन्नप्राशन का फंक्शन भी था और मेरे पापा का बर्थडे भी था। तो हमने सारी जो चीज़ें थी उसी टाइम सेलिब्रेट कर ली थी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पापा जो है वो काशवी को खीर खिला रहे हैं, मतलब काशवी के दादाजी काशवी को खीर खिला रहे हैं। सामने काशवी के नाना नानी बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं काशवी के मम्मी पापा है। ये देखिए अब काशवी के नाना जी काशवी को खीर खिला रहे हैं। और इसी तरह से ही सारे, मतलब ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो नहीं था, छोटा सा ही फंक्शन था घर घर में। और उस दिन क्या था कि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, तो हम लोगों ने घर में ही, ये देखिए आप मेरी मम्मी आ चुकी है, पानी में पूरे भीग के आ गए थे वो। और हमने घर में ही एक छोटा सा फंक्शन कर लिया था, परिवार मेंबर को मिला कि आप देख सकते हैं काशवी की नानी है जो काशवी को खीर खिला रही है। और इसी तरह से हम लोगों ने घर ही घर में सारा जो अन्नप्राशन का जो फंक्शन था वो कर लिया था और बहुत ही अच्छे से हुआ था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये आप देख सकते हैं ये मेरा मामी सा है और उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटी की बेटियां है। तो बस हम 8-10 जने ही थे जो घर के अंदर हम लोगों ने, ये देखिए आप मेरे मामी सा है, ये मेरे मामी सा काशवी को खीर खिला रहे हैं। तो एक एक करके हम सब लोगों ने इसे थोड़ी थोड़ी सी खीर खिलाई थी और ये फंक्शन हमारा इसी तरह से हुआ था। तो मामी सा ने खीर खिला के उसे कपड़े दिए थे। और ये आप देख सकते हैं काशवी की नानी, काशवी की मासी, मम्मी, नाना नानी, दादा दादी सभी लोग बैठे हैं। और ये आप देखिए मामी सा ने काशवी को ड्रेस दी थी जो वो भी खाने लग गई थी। तो बस इसी तरह से ही 1 बाय 1 ये मामी सा की बड़ी बेटी है मेरी सिस्टर चंचल, इसने भी काशवी को खीर खिलाई थी और ये भी काशवी के लिए ड्रेस लेके आई थी। तो 1 बाय 1 करके सभी लोगों ने काशवी को खीर खिलाई और इसी तरह से जो अन्नप्राशन का जो फंक्शन था वो इसी तरह से चलता रहा। अब ये मेरी सिस्टर है मेघा, ये काशवी को खीर खिला रही है। और जो मामी सा की एक बेटी थी गोलू, वो वीडियो बना रही थी। तो आप देख सकते हैं काशवी की बुआ काशवी को खीर खिला रही है। मेरा किसी ने वीडियो नहीं बनाया था शायद जब मैंने खीर खिलाई थी तो मेरे से पिक थी कि मेरे पास मेरा वीडियो नहीं है जब मैंने काशी को खीर खिलाई। तो कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है वो काशवी को खीर खिलाई है। अब काशवी की दादी काशवी को खीर खिला रही है और काशवी को जो भी मिल रहा था या पैसे या जो भी वो उसे मुंह में ले रही थी। ये आप देखिए वो कैसे खीर खा रही है, उसका ध्यान तो सभी लोगों पे था, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। ये मेरी मम्मी जो है वो काशवी को खीर खिला रही है, खा भी रही है वो मज़े से, उसको टेस्ट आ रहा है अच्छा, तो वो खीर खा रही है मज़े से। ये मेरी मम्मी से बातें करती है, मम्मी कुछ बोलते हैं तो ये वो बात को बहुत ही गौर से सुनती है, हर एक बात को, हर एक चीज़ को नोटिस करती है। ये देखो कितनी गौर से सुन रही है वो। और ये इसकी आदत है, हर किसी की बात को बहुत गौर से सुनती है कि कौन क्या कह रहा है, जैसे कि इसे सब समझ में आता है। और ये मम्मी जब उसे पैसे देगी तो वो पैसे को मुंह में ले लेंगी। इसके बाद मेरे मामी से की छोटी बेटी है श्रुति, ये मेरे मामी से की छोटी बेटी श्रुति है, इसने काशवी को
खीर खिलाई थी। इसके बाद में मेरी मामी साहब की ये सेकंड नंबर की बेटी है गोलू, इसने काशी को खीर खिलाई। तो बस ऐसे ही एक के बाद एक सब लोगों ने खीर खिला के इस फंक्शन को एंजॉय किया। और इसके बाद में फिर काशवी का हाफ बर्थडे का केक कटिंग उसी दिन ही हो गया था, और पापा का बर्थडे था तो पापा के बर्थडे का केक कटिंग हुआ। और ये आप देख सकते हैं सारा, मतलब ये होने के बाद में भी सभी लोगों की इच्छा हो रही थी चाय पीने की, तो फिर किचन में जाके मैंने सब लोगों के लिए चाय बनाई थी। तो किचन पूरा ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा था, तो उस टाइम के बारिश का मौसम भी हो रहा था। और ये मेरे मामी साहब ये भी मेरे साथ आ गए थे कि मैं कुछ कराऊँ क्या ये वो, तो मैंने कहा नहीं मामी साहब मैं कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किसने क्या दिया क्या नहीं दिया वो देख रहे थे मामी साहब, और हम लोग चाय बना रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ भी फंक्शन होता है या जैसा भी होता है तो सबकी इच्छा होती है कि यार अब थोड़ी सी चाय पी ली जाए, क्योंकि चाय पीने के बाद भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एनर्जी टाइप आ जाती है। और तो हम लोग चाय बनाते बनाते दोनों बातें कर रहे थे। उस टाइम पे दूध भी शायद कम था, तो मैंने मेरे भाई को बोला भी था कि दूध कम है तो क्या करे कैसे क्या करे, तो बोले ठीक है जितने मेहमान हैं उनकी चाय हो जाए उनके लिए, तो ठीक है हम लोग तो बाद में भी बना के पी लेंगे। तो जितने मेहमान ये देखिए अब मैंने कुकर हटा के यहाँ पे चाय रख दी थी, और ठीक है जितने मेहमान हैं उन्हें चाय मिल जाए, हम तो घर की ही है, हम तो बाद में भी चाय पी सकते हैं। मैंने दूध देखा था तो मुझे पता था ये सब लोगों के लिए नहीं हो पाएगी चाय, तो मैंने मेरे भाई से कहा था कि दूध कम पड़ेगा, चाय सब लोगों की नहीं होगी। तो आप देखिए मेरा भाई भी आ गया है, वो देख रहा है, वो बोला यहाँ पे भी दूध पड़ा है वहाँ पे भी है, बट ठीक है 7-8 कप बन गए थे तो हो गया था वैसे तो हमारा। और बस ये चाय बनते बनते मैं और मामी हम दोनों बात ही कर रहे थे। मैंने चाय रख दी थी सब लोगों के लिए कि उधर केक कटिंग हो रहा था, तो बोले केक कटिंग हो जाएगा और इधर यहाँ पे तब तक चाय अच्छे से उबल जाएगी बन जाएगी। तो जितना दूध था मैंने उस दूध की चाय बना दी थी, और मामी से मेरे साथ ही थे, तो हम लोग बातें ही कर रहे थे उस टाइम पे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था 4-5-6 तपेलियों में दूध पड़ा था कि कौन सा दूध डालूँ कौन सा नहीं डालूँ। ये देखिए इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा था, तो जितना दूध था जो हो सका मैंने वो सारा दूध मिला के सब लोगों के लिए चाय बना ही दी थी कि ठीक है। वो मामी से मेरे पास ही खड़े थे, तो हमारी बातचीत भी हो रही थी ऐसा वैसा ये वो। तो वो बातचीत ही देखिए बातचीत हमारी चल रही थी। ये मैंने चाय पत्ती शक्कर का डब्बा उतारा है और चाय पत्ती शक्कर मैंने डाली है।
और ये मैंने अदरक डाला है चाय में। तो ये मेरा चाय का जो वीडियो है ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था, मैं भूल ही गई थी मोबाइल रख के। और मुझे पता ही नहीं कि ये पूरा वीडियो चल रहा था। ये मैंने अदरक डाला है चाय में। ये आप देख सकते हैं काशवी का जो हाफ बर्थडे था वो सेलिब्रेट किया था, तो उसके लिए केक लेके आए थे, तो इस तरह से डेकोरेशन किया था। ये काशवी का हाफ वेट टू वन का केक था, और काशवी इस तरह से काशवी को फिर से तैयार किया था। और वो इस तरह से मस्ती करी थी, पीछे उसकी टेडी पड़े थे, और वो जो गुड़िया है वो देखिए आप। तो आप देख सकते हैं काशवी का इस तरह से केक कटिंग करी थी। वो केक काट रही है, खुद से ही चाकू पकड़ के केक काट रही है वो। और ये आप देखिए रील बनाते टाइम मेरा मोबाइल किस तरह से गिरा था, और मेरा मोबाइल हल्का सा टूट भी गया है, स्क्रीन पे स्क्रैच आ गए हैं। लास्ट में देखिएगा किस तरह से मेरा मोबाइल पड़ांग करके नीचे गिरेगा। ये मेरी रील ये देखिए आप, बहुत ज़ोर से मेरा मोबाइल टंकी के ऊपर से नीचे गिरा था, और उसमें स्क्रैच आ गया। और ये आप पापा का केक देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन पापा का भी बर्थडे था, और पापा के लिए केक जो है वो मेरे मामी सा की बेटियाँ लेके आई थी, तो इसलिए उन्होंने देखो केक पे लिखाया था फूफा सा। तो ये पापा का केक कटिंग का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा कि ये लोग सब चले जाएंगे, इससे अच्छा है कि पापा का भी केक कटिंग कर दे, तो पापा का भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। तो और पापा उस दिन टीचर्स डे था, और पापा का बर्थडे टीचर्स डे पे आता है, तो पापा के बर्थडे पे जो ये पेन स्केल और बुक वगैरह बनी हुई थी। तो और पापा वैसे भी टीचरशिप से रिटायर्ड हुए हैं, तो इस हिसाब से वो केक अच्छा लेके आए थे, और केक पे नाम भी फूफा सा का ही लिखा हुआ था। तो अब आप देखिए पापा केक कटिंग कर रहे हैं, और हम लोग सब बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं। मेरे पापा ने केक कटिंग किया है, सभी वीडियो बना रहे, फ़ोटो खींच रहे हैं। पापा खुद ही केक कट करके हम लोग मम्मी को बोल रहे थे कि आप आ जाओ पापा को केक खिलाने, मम्मी नहीं आए। पापा ने खुद ही अपने हाथ से केक खा लिया था। पापा तो नहीं है, बट वो मेरी मामी से की बेटी की जो लड़की थी कीवी, वो बार बार आ रही थी केक खाने के, लाओ मुझे खिला दो, मुझे खिला दो कर रही थी। मम्मी तो पूरा चाकू ही पापा के मुंह में भर रहे थे। पापा बोले मैं इतना केक नहीं खाता हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा लेके थोड़ा सा केक खा लिया था। अब मेरे भाई ने मेरे पापा को केक के वापस आ गई थी, खा के वापस आ गई थी खाने के लिए कीवी। ये मेरा भाई है, मेरे भाई ने पापा को केक खिलाया था। इसके बाद में ये मेरे मामी सा की बेटी आएगी चंचल, चंचल ने पापा को केक खिलाया। मेरे मामी सा की बेटी गोलू, ये श्रुति, ये देखिए आप, एक ये भी
इसको हम डरा रहे थे, बाबा आया बाबा आया बाबा आया। ये इसको पापा ने 100 रुपीज़ का नोट दिया था, खुश हो गई थी। पापा ने सभी बच्चों को 100 रुपीज़ दिए थे, तो हम सब बड़े भी बोल रहे थे हमें भी दो हमें भी दो हमें भी दो। तो फिर सभी को पर्पल नोट मिल गए थे। पर्पल नोट मतलब 100 रुपीज़ का नोट। ये मैं इसके साथ खेल रही थी, ये डर के बैठी थी, बाबा आया बाबा आया बाबा आया। और ये देखिए मामी सा और ये लोग सब जा रहे हैं। तो उस टाइम के लेट भी हो गया था और पानी बहुत तेज़ आया था उस दिन, और पानी का कोई भरोसा नहीं था, पानी रुका था। तो मामी साहब ने बोला कि हम लोग चले जाते हैं, पानी रुका है। तो बीच में हम लोगों ने वड़ा पाव भी खाया था, मैंने तो नहीं खाया था, इन सब ने खाया था। उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और ये आप देख सकते हैं ये लोग सब जा रहे हैं, सब एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। आप देखिए रोड पे अंधेरा भी कितना है, पानी भी बहुत है, क्योंकि बारिश इतनी हुई थी और मतलब कोई भरोसा नहीं था, पानी कभी भी आ सकता था, बारिश कभी भी आ सकती थी। तो मामी सा उनकी बेटियाँ की बेटी की बेटियाँ और ये लोग सब जा रहे थे। तो गाइस मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा, और मैं आगे भी इसी तरह के ब्लॉग बनाती रहूँगी, जो भी एक मुझसे जितना होगा उतना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। मैं अपने ब्लॉग को वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ अब। थैंक यू। रिकी भी सबसे बाय कर रही है, बाय।